हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी इंग्लिश क्लासेस। आज का वीडियो हमारा होगा प्रेडिकेट पे। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है और इसके क्या पार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज़ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस व्हाट सब्जेक्ट डज एंड व्हाट सब्जेक्ट इज़। प्रेडिकेट जो होता है वो हमारा सेंटेंस का पार्ट होता है और वो बताता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम करता है वो प्रेडिकेट में बताया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में सब्जेक्ट हमारा क्या है या फिर क्या काम करता है वो प्रेडिकेट में बताया जाता है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, सीता इज मेकिंग टी। ठीक, सीता क्या है यहाँ पे? सीता यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट है। हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं। तो इस सेंटेंस में सीता हमारी सब्जेक्ट है और इसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है? चाय बनाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो प्रेडिकेट में बताया जाता है। ठीक, तो सीता के द्वारा जो काम किया गया वो किस में बताया गया? प्रेडिकेट में। तो हमारा ये पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट का। अब व्हाट सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है? जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माई फादर इज अ टीचर। ठीक, इस सेंटेंस में देखिए माई फादर क्या है? इस सेंटेंस में माई फादर सब्जेक्ट है और ये क्या है? ये माई फादर सब्जेक्ट है और वो एक टीचर है। ठीक है, तो वो टीचर है किस पार्ट में बताया जा रहा है? प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस व्हाट सब्जेक्ट डज एंड व्हाट सब्जेक्ट इज। ठीक, तो एक बात तो हम लोग ये जान गए कि ऐसे हम लोग पहचान लेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। दूसरा ये कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट में आता है। ठीक, सबसे सिंपल तरीका पहचानने का कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट्स आते हैं वो प्रेडिकेट में ही आते हैं और वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये कि सेंटेंस में वर्ब से लेकर, जैसे चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वर्ब से लेके जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो प्रेडिकेट में आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सीता इज मेकिंग टी। इज क्या है हमारा? इज हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ से लेकर सारी चीज़ें क्या होगी? हमारी प्रेडिकेट में आएंगी। ठीक है, चाहे अभी एक एग्जांपल लेते हैं मेन वर्ब का। में क्या है? मोहन हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और राइट्स क्या है? राइट्स हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ से लेके जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो प्रेडिकेट में हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए प्रेडिकेट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रेडिकेट के क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। देखिए, प्रेडिकेट को भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पहला पार्ट्स होता है हमारा वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ब को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेनली हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर लिंकिंग वर्ब बोलते हैं इसको, और दूसरा मेन वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और कम्प्लीमेंट भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन तीनों चीज़ों को समझते हैं, क्या होता है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है वर्ब। पहला हमारा है वर्ब। वर्ब क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन। ठीक है, किसी सेंटेंस में जिस वर्ड से हमें किसी एक्शन का, किसी काम का होने का पता चलता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक, और ये जो वर्ब होता है वो हमारा प्रेडिकेट का बहुत ही मेन पार्ट होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और वर्ब के साथ साथ प्रेडिकेट में कभी कभी दूसरे वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि कभी कभी किसी प्रेडिकेट में वर्ब के साथ हमारा ऑब्जेक्ट भी आता है, तो कभी कभी किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, आई राइट अ लेटर। मैं एक लेटर लिखता हूँ। इसमें आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और हमने बताया कि किसी सेंटेंस में जिस वर्ड से किसी काम का, किसी एक्शन का
होने का पता चलता है, वही वर्ड हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, राइट, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक, तो हमने बताया ना किसी प्रेडिकेट में वर्ब के साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पे अ लेटर क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब के अलावा और कोई वर्ड्स भी यूज नहीं किया जाता। ठीक, जिसमें वर्ब खुद में कंप्लीट होता है। जैसे देखिए हुआ यहाँ पे बॉय रन्स। ठीक, दूसरा ले लीजिए बर्ड्स फ्लाई, डॉग्स बाग। ठीक, इन एग्जाम्पल को देखिए, इसमें बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है। ये जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ वर्ब के अलावा और कोई भी वर्ड्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक, देख लिए। दूसरा देखिए बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। सबको पता है चिड़िया कहाँ उड़ेगी, आकाश में उड़ेगी, पानी में तो उड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, डॉग्स के ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना ही कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना ही कंप्लीट हो जाते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। इसके साथ सेंटेंस में इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये हो गया हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब होता है हमारा जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट होता है वर्ब, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में वर्ब जिस वर्ड पे काम करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और ये वर्ड नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज भी हो सकता है। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, मोहन इज फ्लाइंग अ काइट। मोहन एक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में मोहन क्या है, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब क्या है, फ्लाइंग। इस से लेकर सारी चीज़ें हमारे जो है प्रेडिकेट में आती हैं, ये बात हम लोग पहले ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा फ्लाइंग है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, और मोहन उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, अ काइट। ठीक है, तो मोहन उड़ा रहा है, और क्या उड़ा रहा है, काइट उड़ा रहा है। तो मोहन जो काम कर रहा है, उड़ाने का काम कर रहा है, और वो किस पे किया जा रहा है, काइट पे किया जा रहा है। तो काइट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। नॉन लिविंग थिंग्स होता है, और ये सेंटेंस में वर्ब में व्हाट लगाने से मिलता है। ठीक है, किसी वर्ब में व्हाट का क्वेश्चन करने पे जो आंसर में हमें मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, और जो होता है किसी सेंटेंस में होम लगाने से, यानी किसे या किसके लिए लगाने से जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा पहला वाला एग्जाम्पल था, मोहन इज फ्लाइंग अ काइट। ठीक है,
मोहन इज़ फ्लाइंग अ काइट। मोहन क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। ठीक, तो हमने बताया कि जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है और किसी वर्ब में वर्ड लगाने पे, जैसे ये हमारा यहाँ पे है वर्ब, इसमें वर्ड लगाने पे वर्ड का जो आंसर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे हमने पूछा मोहन इज़ फ्लाइंग, मोहन उड़ा रहा है, बट क्या उड़ा रहा है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? काइट। तो ये काइट हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है मोहन gave me a पेन। यहाँ पे क्या है? मोहन गेव मी अ पेन। अब यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है? गेव। ठीक है, गेव, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। अगर हम इससे क्वेश्चन करें कि किसको पेन दिया? मुझे, तो मुझे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये एक लिविंग थिंग्स है। यहाँ पर होम लगाने पे, वर्ब में होम लगाने पे जो आंसर मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वर्ड लगाने पे जो आंसर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है माई मदर टीचर्स अस इंग्लिश। इसमें देखिए कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया वर्ब में वर्ड क्वेश्चन लगाने पे जो आंसर आता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स में होंगी। और होम लगाने पे, वर्ब में होम लगाने पे जो आंसर में आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है माई मदर टीचर्स अस इंग्लिश। ठीक है, हमारी माता जी, मेरी मम्मी हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। यहाँ पे माई मदर क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक, बाकी टीचर्स ये क्या है? ये वर्ब है। तो हमने बताया वर्ब में क्या लगाने पे? मेरी मम्मी पढ़ाती हैं। ठीक, लेकिन क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश। क्या लगाने पे? वर्ड लगाने पे जो आंसर आ रहा है इंग्लिश, वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। और वर्ड में होम लगाने पे, अब मेरी मम्मी इंग्लिश पढ़ाती हैं, किसे पढ़ाती हैं? ठीक है, तो अस यानी हमें पढ़ाती हैं। होम लगाने पे जो आंसर मिलता है अस, वो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है जो वर्ड वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। ठीक है, जो वर्ड वर्ब के अर्थ को, कैसा वर्ब यहाँ पे कैसा होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। लिंकिंग वर्ब जैसे कि इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, etc। ठीक है, जो वर्ड वर्ब के अर्थ को पूरा करता है वो हमारा कंप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, और कैसा वर्ब होगा? वो लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज हुआ, वर हुआ। यहाँ पे कंप्लीमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। जैसे एग्जांपल में दिया है राम इज़ अ लवर ऑफ मैंगोज़। राम जो है वो क्या है? आमों का बहुत शौकीन है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है सब्जेक्ट क्या है। तो राम यहाँ पे क्या है? मैंगोज़ का बहुत बड़ा शौकीन है, लवर ऑफ मैंगोज़। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखिए राम्स न्यू पेन इज़ ब्लू, जो हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। राम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और न्यू पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? ब्लू क्या है? पेन है।
जो राम की न्यू पेन है वो क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। देखिए जैसे आप दिया है ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। ठीक है, तो टीचर हमारा क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे हम देखिए ही इज़ अ टॉल, टॉल क्या है, टॉल हमारा जो है एडजेक्टिव होगा और ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। डियर यहाँ पे क्या है, डियर यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, तो ही इज़ वह है, कहाँ पे है, डियर यानी वहाँ पर है। ठीक है, तो एडवर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब की विशेषता बतलाता है, जो वर्ब के गुणों को बताता है वो हमारा एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे डियर हमारा क्या है, एडवर्ब है, तो ये हमारा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए किसी सेंटेंस में जो प्रेडिकेट का पार्ट होता है वो कभी कभी बहुत बड़ा होता है और कभी कभी किसी सेंटेंस में जो प्रेडिकेट का पार्ट होता है वो बहुत छोटा है। जो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होता है वर्ब, वो या तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ आएगा या किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए भी। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी सेंटेंस में जो प्रेडिकेट का पार्ट है उसमें वर्ब और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आता है तो उसका ऐसे सीरीज होगा कि पहले वर्ब होगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा अगर वर्ब के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा, प्रेडिकेट के पार्ट्स को पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।